हर हर महादेव। शंभू शंकर कैलाशपति उमापति महेश की जय। पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से लेकर अग्नि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि से हो चुकी है और इसकी समाप्ति अश्विनी मास की अमावस्या यानी 25 सितंबर को होगी। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है बल्कि उनकी प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। श्राद्ध न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है बल्कि उनके अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित होता है। शास्त्र में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा भी वर्जित मानी जाती है। ऐसा में सब के मन में सवाल कूदता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देवी देवताओं की पूजा सही है या गलत? पितरों को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर वास करते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। लेकिन क्या पितृपक्ष के दौरान देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं? शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में प्रतिदिन की तरह ही पूजा करनी चाहिए। हालांकि इस दौरान पितर हमारे पूजनीय अवश्य हैं लेकिन ईश्वर से उच्च नहीं है, इसलिए इस दौरान हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इन बातों का ध्यान जरूरी है। यदि आपके घर में आपके पितरों की तस्वीर है तो उनको लेकर पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आइए जानते हैं क्या है वो बातें। घर के मंदिर में कभी भी देवी देवताओं के तस्वीर के साथ पूर्वजों या दिवंगत परिजनों के तस्वीर न लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर का मुख हमेशा घर में दक्षिण दिशा की तरफ रखें। वास्तु शास्त्र के मानने तो घर में पितरों की एक से अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातः काल स्नान करने के बाद नित्य की तरह ही देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और पितृ दोष के छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन पीपल में जल से साथ ही फूल, अक्षत, दूध और काले तिल भी चढ़ाएं। पितृ दोष दूर करने के लिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करें। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर रोज उनको प्रणाम करने से पितृदोष से राहत मिलती है। धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो या आपको सुनने में अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो।